वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम वेज लवर्स के लिए एक ज़बरदस्त चीज़ बनाते हैं, वो है वेज कोरमा, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारा पैन प्री हीटेड है, इसमें हम अराउंड 4 टेबल स्पून ऑयल डाल देते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे, ये देखें, एक बादियान, एक सिनेमन बड़ी मोटी सी है हमारी, और 3 छोटी इलायचियाँ। तो ये चली गई हमारी। बस देखें ये हमारा सिजल कर रहा है। अब हम इसमें डाल देंगे अपना 2 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, थर्टी सेकेंड फ्राई करेंगे हम लहसनों को और ये गरम मसालों को। और अब हम इसमें डाल देंगे, ये देखें, 1 टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टेबलस्पून बादाम का पाउडर, 1 टेबलस्पून काजू का पाउडर, 2 टीस्पून लाल मिर्चें, आधा टीस्पून गरम मसाला, आधा टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून नमक। चलो ये सब चला गया। और अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा पानी। थोड़ा सा और पानी। बेसिकली हमें अपने मसालों को जलने नहीं देना है, क्योंकि वो सौटे किया था लहसुन और गरम मसाले, गरम गरम जब होता है, जब हम अपने लाल मिर्चें और ये सब डालते हैं वो जल जाए, तो हमें पानी से उसको टेम्परेचर को नॉर्मल रखना है और भुनना भी है। देखें ये चिपकना जब शुरू हुआ ना, तो हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल देंगे इसमें। थोड़ा सा और डाल देते हैं। चूल्हा हमारा मीडियम हाई पे है। 3-4 मिनट तक ज़बरदस्त से मसाले भूनेंगे और 3-4 मरतबा ही पानी डाल देंगे, क्योंकि हमने मीडियम हाई पे रखा हुआ है। अच्छे से भूनेंगे। चले अब हम इसमें क्या करते हैं कि ये हमने काट के आलू रखे हैं और गाजर, ये तकरीबन हमने छोटे छोटे थे, इतने साइज़ के 3 आलू थे वो ले लिए हैं, और 1 गाजर था, ये हमने डाल दिया इसमें। क्योंकि आलू थोड़ा टाइम लेता है गलने के लिए, तो हम सबसे पहले आलूओं को डाल देंगे। चले अब हम आलूओं के साथ इसको भूनेंगे। अच्छा देखिए, रेड वाले जो आलू होते हैं उसमें छिलका निकालने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो पक्के भी छिलके के साथ ही रहते हैं। लेकिन अगर आपके ब्राउन हैं तब आप छिलका निकाल दें। और ये आपकी मनपसंद है आके आपको कितने डालने हैं, कम डालने हो तो कम डाल दें, ज़्यादा डालना हो तो ज़्यादा। अपनी मर्ज़ी पे, अपनी पसंद की, अपनी फैमिली में जो चीज़ पसंद की जाती है उसको कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। बिल्कुल मेरे आलू इतने साइज़ के 3 थे, छोटे छोटे से। देखिए हमारे आलूओं को भूनते हुए 1 मिनट हो गई है, हम 1 मिनट और भूनेंगे। देखिए 2 मिनट से बड़े ज़बरदस्त से हमारे आलू भुन गए। अब हम इसको गलाने के लिए थोड़ा सा पानी डालते हैं। ये हमने डाल दिया है 1/4 कप पानी। अब इसको हम थोड़ा सा कवर करके और उसको थोड़ा सा गला लेंगे हम आलूओं को। ये थोड़ा सा हम स्लो कर देते हैं, मीडियम कर देते हैं, मीडियम हाई से मीडियम कर देते हैं। चलिए 3 मिनट के लिए इसको हम कवर कर देते हैं, क्योंकि आलू थोड़ा लेट गलता है। गाजर तो हमने बड़े छोटे छोटे काटे थे, लेकिन वो बडीज़ है, ऑलमोस्ट थोड़ा टाइम लगता है। तो आलू को हम 3-4 मिनट में खोलेंगे और फिर दूसरी सब्जियां डालेंगे और फिर बताएंगे क्या करते हैं। देखिए 3-4 मिनट हो गई, अब हम खोल के देखते हैं। देखें ऐसा लग रहा है, ठीक है। अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून पानी।
बस चले, अब हम अपनी दूसरी वेजिटेबल्स डालते हैं, जो कि कुछ यूँ है कि हमने ली है ये 6-7 भिंडियाँ, जिसको हमने 2-2 टुकड़ों में काट लिया है। 2-3 हरी मिर्चें जो रेड हो गई थी हमारी, उसके छोटे टुकड़े कर लिए। ये हमारे पास थोड़े से गुआर पड़े हुए थे, बिल्कुल इतने से। ये देखें, ये आधा बेल पेपर है और ये 3.5 आउंस के आसपास फूल गोभी है। तो ये चला गया सब इसमें। और इसी में हमारा 3 आउंस के आसपास बैंगन है, 3-3.5 आउंस के आसपास, ये चला गया। और अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। अच्छा, सब्जियां कम्प्लीटली आप लोगों पे है। अगर आपके घर में कोई पसंद नहीं की जाती, वो ना डालें, कम पसंद करते हैं, कम डालना हो तो डालें। कुछ वेज चेंज करनी है आपको तो वो भी आप कर सकते हैं। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस बेसिकली ये एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट है कि हम अच्छी वेजिटेबल्स अपनी पसंद की मिला के और एक बेहतरीन सा कौरमा बनाएंगे, लेकिन वेजिटेबल्स आपकी चॉइस की होनी चाहिए। चलें, अब हम इसको अच्छे से भूनते हैं। देखिए, हमारे पास ये फ्रोज़न मटर है जो कि बहुत जल्दी गल जाते हैं, तो हम लास्ट मिनट पे डालेंगे। लेकिन अगर आपके मटर कच्चे हैं तो आप चाहें तो आलूओं के साथ डाल दें, इतने नहीं गलते हैं तो, या इसमें डाल दें, हम लास्ट में डालेंगे। चलें, अब हम क्या करते हैं, इसमें 4 टेबलस्पून हमारा टोमेटो प्यूरी पड़ा हुआ है वो डाल देते हैं। अगर आपके पास ना हो तो आप ग्राइंड कर लें या टोमेटोज़ भी डाल दें, कोई हर्ज नहीं है। तो बेसिकली ये 4 टेबलस्पून है, 1/4 कप के आसपास। चले, इस पॉइंट पर अब हम अपना चूल्हे को, ये मीडियम हाई है तो मीडियम पे कर देते हैं और इसको हम कवर कर देते हैं तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए। हमने जब दम पे लगा रहे हैं तब हमें पानी नहीं डालना है, क्योंकि वेजिटेबल में 60 to 80% वाटर होता है। जब ये मिलेगा आपस में और दम पे आएगा, स्टीम में वेजिटेबल का पानी रिलीज़ होगा और उसी में वो गल जाएगा, वैसा हम चाह रहे हैं। तो चले, मिलते हैं 7-8 मिनट में। देखें, हमारी 8 मिनट हो गई है और बड़ी खुशबुएं आ रही है। चले, अब हम चेक करते हैं कि क्या लग रहा है। देखिए, मेन चीज़ हमें क्या देखना है, सारी सब्जियां जो है वो तो है ही ऐसी कि जो गल जाएंगी, बस मेक श्योर करना है इस पॉइंट पे हमें कि हमारे आलू जो है वो बेहतरीन तरीके से गल गए हों। तो अब उसको चेक करने का तरीका ये है कि देखें कितनी इजीली हमारा छुरी में चला गया आलू। तो बस ये टेंडर हो गए ज़बरदस्त किस्म के। बाकी सारी वेज तो है ही गल जाने वाली। इस पॉइंट पर हम डालेंगे 4 टेबलस्पून फिटा हुआ दही, यानी 1/4 कप, ये डाल देंगे। इसको और मज़ेदार बनाएंगे। बस चेक कर लें कि दही बहुत खट्टा ना हो, नॉर्मल खट्टा हो। और अब इसमें हम डाल देंगे 1/3 कप फ्राइड अनियन, और ये हमारे 1/4 कप मटर। इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। अब ये जब दही हमने डाला ना तो और भी मॉइस्चर आ गया। जो भी आपका पतीले में हल्का हल्का सा जो भी चिपका हुआ होगा, ये सारा दही ले रहा है। तो ये देखें, मॉइस्चर और भी पैदा हो गया। एग्जैक्टली हम ऐसा ही चाह रहे थे। बस इसको हम 2 मिनट दम पे लगाएंगे और बिल्कुल लो पे कर देंगे ताकि हमारा थोड़ा सा तेल ऊपर आ जाए। तो बस इसको हम लो पे कर देंगे और 2 मिनट में डिश आउट करेंगे। चलिए, 2 मिनट हो गई, हम अपना चूल्हा बंद कर देते हैं और डिश आउट करते हैं। देखिए कैसी ख़तरनाक खुशबुएं आ रही हैं। ये देखिए, तेल ऊपर आ गया है हमारा। और अब हम डिश आउट करते हैं। चलें, अब हम गार्निश कर देते हैं हरे धनिया के साथ और थोड़ी जूलियन अदरक के साथ। देखा कैसा ज़बरदस्त सा हमारा मज़ेदार सा खुशबूदार भुना हुआ वेज कौरमा बन गया। इसको पराठों के साथ खाएं आप, पूरियों के साथ खाएं,
तंदूर की रोटियों के साथ खाएं, ताफ्तानों के साथ खाएं। चले, मेरे पास तो तंदूर की रोटी है तो मैं खाती हूँ और आपको बताती हूँ कैसा लगता है। So excited. इतना ज़बरदस्त लग रहा है, और फिर गार्निश जो जिंजर से किया है ना, उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आप चाहें तो इसको ज़्यादा तेल भी डाल सकते हैं, थोड़ा तेल से ढीला कर सकते हैं, लेकिन सिंपल जो है ये ज़्यादा मज़ेदार लग रहा है। लेकिन अगर आपको रिच बनाना है तो तेल थोड़ा ज़्यादा डालना है। लेकिन इतना ज़बरदस्त लग रहा है, और हर चीज़ का टेक्सचर इतना अच्छा है। जैसे ये भिंडी भी खड़ी भी है, गली भी है, सब दिख भी रहा है और बड़ा मज़े का लग रहा है। ज़बरदस्त। आप लोग बनाएं, वेजिटेबल नहीं पसंद होगी तो भी आ जाएगी। चले, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। फिर लौट के आऊँगी एक सिंपल ज़बरदस्त और फन रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।